वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ मटेरियल और इन्वेंट्री कंट्रोल कि हमारी मटेरियल और इन्वेंट्री कंट्रोल्स की टेक्निक्स क्या है। द फॉलोइंग आर द मेन टेक्निक्स ऑफ द मटेरियल कंट्रोल। सबसे पहले मटेरियल लेवल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, ABC एनालिसिस, VDE एनालिसिस, मटेरियल टर्नओवर रेशियो। ये हमारी 6 टेक्निक्स हैं हमारी मटेरियल या फिर इन्वेंट्री कंट्रोल की। नेक्स्ट अब हमारे पास डिटर्मिनेशंस ऑफ मटेरियल लेवल और स्टॉक लिमिट्स। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक आइटम्स ऑफ ईच टाइप ऑफ मटेरियल इज द मेन फंक्शंस ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट। कहते हैं कि प्रॉपर मेंटेनेंस, जितनी भी हमारा मटेरियल है उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस के जिस भी मटेरियल की हमें ज़रूरत है वो हमारे स्टोर में अवेलेबल होना चाहिए। और ये किसका मेन फंक्शन है? हमारे स्टोर डिपार्टमेंट का। सबसे पहला मेथड है हमारा मिनिमम लेवल। अ मिनिमम स्टॉक लेवल इज दैट लेवल ऑफ आइटम ऑफ मटेरियल बिलो विच द एक्चुअल स्टॉक शुड नॉट नॉर्मली बी अलाउड टू फॉल। कहते हैं मिनिमम लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल वो लेवल होता है जिसका अर्थ है कि जो हमारा मटेरियल है वो इससे कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारा मिनिमम लेवल 20% है मटेरियल का, तो हमारा जो मटेरियल का स्टॉक है वो 20% के नीचे नहीं होना चाहिए। मतलब मिनिमम 20% मटेरियल होना ही चाहिए। It refers to the minimum quantity of particular item of material which must be kept in the stores at all times। जिस पहले बताया कि ये मिनिमम स्टॉक लेवल एक है कि मतलब कि कोई मिनिमम क्वांटिटी होती है, मिनिमम क्वांटिटी होनी चाहिए कोई भी पर्टिकुलर आइटम की कि वो क्या हमारे स्टोर में अवेलेबल होनी ही चाहिए ऑल द टाइम। मिनिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजप्शन इनटू नॉर्मल डिलीवरी टाइम। ये हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल जैसे नॉर्मल कंजप्शन हमने कितनी ली है 300 यूनिट्स पर वीक, और नॉर्मल डिलीवरी टाइम हमारा कितना है 7 वीक्स का, और रीऑर्डर लेवल कितना हमने अज्यूम किया हुआ है 2400 यूनिट्स। मिनिमम स्टॉक लेवल विल बी इक्वल टू रीऑर्डर लेवल, जो हमारे पहले फॉर्मूला यूज़ किया रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजप्शन इनटू नॉर्मल डिलीवरी टाइम। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे फॉर्मूले के अंदर और हमारा कितना आंसर आ जाता है 300 यूनिट्स। मतलब कि इसके अकॉर्डिंग हमारा मिनिमम लेवल कितने यूनिट्स का है? हमारा 300 यूनिट्स का। मतलब कि इतना अवेलेबल होना ही चाहिए हमारे स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर मिनिमम लेवल। सेकंड है हमारे पास रीऑर्डर लेवल और ऑर्डरिंग लेवल। द रीऑर्डर और रीऑर्डरिंग लेवल इज द स्टॉक लेवल फिक्स बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम स्टॉक लेवल। जो हमारा रीऑर्डर लेवल होता है, जो रीऑर्डरिंग लेवल, वो हमारा स्टॉक लेवल होता है जो हम फिक्स्ड करते हैं बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम स्टॉक लेवल। कि मैक्सिमम और मिनिमम स्टॉक लेवल दोनों के बीच में जो लेवल हम फिक्स करते हैं वो हमारा होता है रीऑर्डर लेवल। द रीऑर्डर लेवल इज द जनरली हायर दैन द मिनिमम लेवल टू कवर एनी इमरजेंसी विच में अराइज। जो रीऑर्डर लेवल है वो बेसिकली ज़्यादा होता है अगर हम कंपेयर करें उसे मिनिमम स्टॉक लेवल से। और हम रीऑर्डर लेवल इसलिए करते हैं कि अगर हमारी फ्यूचर में कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो जाए तो तब हम उस रीऑर्डर लेवल को यूज़ कर सकें। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम और रीऑर्डर लेवल माइनस मैक्सिमम स्टॉक प्लस एवरेज कंजप्शन ड्यूरिंग द नॉर्मल डिलीवरी टाइम। हम स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग दोनों फॉर्मूलों में से किसी एक को भी यूज़ कर सकते हैं। लेवल की एग्जांपल है मैक्सिमम कंजप्शन हमने कितनी लेट कर ली 15,000 यूनिट्स पर वीक और मैक्सिमम डिलीवरी टाइम कितना 10 वीक्स। अब रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला लगा के हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आ जाता है 1,50,000 यूनिट्स। मतलब कि हमारा रीऑर्डर लेवल कितना है 1,50,000 यूनिट्स का। Maximum level is the upper limit of the stock above which the stock should not be allowed to succeed under the normal circumstances। मैक्सिमम लेवल वो लेवल होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि हमारी मटेरियल की रिक्वायरमेंट 90 है
90%। तो हमारा जो स्टॉक का लेवल है वो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में 90% के ऊपर नहीं जाना चाहिए, मतलब कि मैक्सिमम 90% ही होना चाहिए हमारा स्टॉक का लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल के भी दो फॉर्मूले हैं, पहले रीऑर्डर लेवल माइनस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिलीवरी। यहाँ पे माइनस नहीं ऐड करना था। सेकंड फॉर्मूला है हमारा मैक्सिमम लेवल का, रीऑर्डर लेवल प्लस माइनस नॉर्मल कंजप्शन ड्यूरिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट सप्लाईज एट द मिनिमम रेट प्लस इकोनॉमिक ऑर्डर साइज। रीऑर्डर लेवल की एग्जांपल है, हमने लेट किया रीऑर्डर लेवल हमारा 3600 यूनिट्स का, रीऑर्डर क्वांटिटी 7200 यूनिट्स की, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड हमने कितना लेट कर लिया 2 वीक्स का, और मिनिमम यूसेज हमारी 300 यूनिट्स की। अब फॉर्मूला लगाया हमने रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज पुट कर दी, 3600 ऐड कर लिया दोनों को, तो हमारा आ गया 10800, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया हमारा 600 यूनिट्स। और हमने 10800 यूनिट्स में से 600 यूनिट्स माइनस कर दे तो हमारा मैक्सिमम लेवल कितना आ गया 10200 यूनिट्स। फोर्थ है हमारा डेंजर लेवल। सम फर्म्स ऑल्सो यूज द डेंजर लेवल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मटीरियल। डेंजर लेवल इज फिक्स एट पॉइंट बिलो द मिनिमम लेवल। कहते हैं कुछ फर्म क्या होते हैं कि वो डेंजरस लेवल मतलब कि डेंजरस मटीरियल या डेंजरस आइटम्स को भी यूज़ करते हैं। डेंजर लेवल इज फिक्स एट द पॉइंट, डेंजर लेवल मिनिमम लेवल से नीचे जो लेवल हम सेट करते हैं वो हमारा होता है डेंजर लेवल। और डेंजर लेवल स्टॉक लेवल डेंजर मटीरियल लेवल का हमारा फॉर्मूला नॉर्मल कंजप्शंस पर डे या पर वीक भी हो सकते हैं, पर मंथ भी, इनटू टाइम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द इमरजेंसी सप्लाईज। तो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसे हम इकोनॉमिक ऑर्डर साइज भी बोल देते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज दैट साइज ऑफ द ऑर्डर विच गिव्स मैक्सिमम इकोनॉमी इन परचेजिंग एनी आइटम्स ऑफ द मटीरियल। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो क्वांटिटी साइज होता है हमारे मटीरियल जो हमें मैक्सिमम इकोनॉमी, मतलब कि हम किसी भी आइटम या किसी भी मटीरियल का अगर हम परचेज करते हैं तो वो हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला हमारा √2CO1। EOQ स्टैंड फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, C स्टैंड करता है यहाँ पे एनुअल कंजप्शंस ऑफ द मटेरियल इन द टर्म ऑफ यूनिट्स, O स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर, कि हमें एक ऑर्डर को प्लेस करने में कितनी कॉस्ट पड़ती है, और I स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट पेमेंट्स पर वीक पर एनम। ये थे हमारा फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम इसमें अपनी यूनिट्स की अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल हमने एज्यूम की हमारी एनुअल कंजप्शन कितनी है 8000 यूनिट्स की, रेट ऑफ मटेरियल कितना है 20 पर यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 100, और कैरिंग कॉस्ट कितनी लेट की हमने 10% पर एनम। अब एनुअल कंजप्शन क्या होगी, C जो 8000 यूनिट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट O हमारी 100 रुपीज़, और कैरिंग कॉस्ट कितनी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं I 10% कॉस्ट ऑफ मटेरियल। हमारी मटेरियल की कॉस्ट कितनी थी 25, तो उसका 10% किया तो वो आ गई हमारी 2.5 रुपीज़। फॉर्मूला लगाया हमने, फॉर्मूले के अंदर हमने अपनी सारी वैल्यूज़ पुट कर दी तो वो हमारा आ जाता है 8000 यूनिट्स। और अब हम EQ की वैल्यू अगर हम रुपीज़ में कैलकुलेट करना चाहें तो उस 8000 यूनिट्स को हम 25 के साथ मल्टीप्लाई करते तो वो हमारा आ गया 2000। ये थी हमारी यूनिट्स में और ये थी हमारी रुपीज़ में। दैट्स इट।